इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको पता है नया एक्ट आ गया है। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कब से है? 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल से हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट भी अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे आप साइट पे काम कैसे करोगे? देखो, जो पहले वेबसाइट थी ये, इसमें ना पहले कुछ चीजें कुछ अलग तरीके से दिखती थी, जैसे क्विक लिंक्स है ये। और अब ना सिंपल कर दिया चीजों को। क्विक लिंक्स में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे जो बिना लॉगिन किए हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने किसी का टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, टीडीएस पे करना है, तो आप यहीं से पे कर सकते हो। ई पे टैक्स पे जाओगे, दो तरीके होते हैं। एक तो आप काम करोगे प्री लॉगिन, एक पोस्ट लॉगिन। या तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहां से लॉगिन करके काम करते हो, या बिना लॉगिन किए भी काम कर सकते हो। जैसे किसी का टैक्स पे करना तो आप यहां से लॉगिन करोगे, उसके यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके और वहां से जाके टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिना लॉगिन किए काम करते हो तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लॉगिन करके काम करते हो तो आपको पासवर्ड से जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपने टैक्स पे करना है तो आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे जाओगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मान लो आपने किसी का टीडीएस जमा कराना है। अगर आप मार्च का टीडीएस जमा करा रहे हो तो आपके के लिए जो ड्यू डेट है मार्च के टीडीएस की, वो 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक जो टीडीएस जमा कराओगे मार्च मंथ का, ठीक है, वो कौन से एक्ट में कराओगे? 1961 में। और अगर आप अ, अप्रैल का टीडीएस जमा करा रहे हो, हालांकि जो अप्रैल में टीडीएस कटेगा उसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 7 मई तक रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं तो अभी पे करके नक्की करता हूँ, मान लो आपने किसी का टीडीएस काटा, आप ये सोचते भी कहीं मैं भूल ना जाऊं बाद में, मैं अभी पे कर देता हूँ, तो आप अभी भी पे कर सकते हो। ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले आप कभी भी कर सकते हो। आज आपने किसी का टीडीएस काटा तो आप आज ही जमा करा सकते हो। अगर आप अप्रैल मंथ का टीडीएस जमा करा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हम मार्च का जमा करा रहे हैं। ठीक है, मार्च मंथ का हमने टीडीएस जमा कराना, तो हम जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे और यहाँ पे जाके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमने टीडीएस जमा कराना है, टीडीएस होता है 10 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे, यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे और यहाँ पे 10 नंबर को कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो, ये नहीं है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालना है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हो। ठीक है, बस उससे ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। 25-26 का हम जमा करा रहे हैं तो हमारा 26-23 रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 26-23 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेक्शन बताने कि कौन से सेक्शन में टैक्स काटा है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे पेजेस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 14 पेज दिखा रहा है। तो आप अगले पेज पे जाके देखोगे, कोई सा सेक्शन आपको नहीं मिल रहा तो आप उससे आगे चले जाओगे और यहाँ से कंटिन्यू करोगे। फिर आपके पास बैंकिंग से कैसे पे करोगे, आप नेट बैंकिंग से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, नेफ्ट आरटीजीएस से करोगे, या पेमेंट गेटवे से करोगे, ये सारे ऑप्शन आपके पास आगे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास चालान आ जाएगा।